गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं अभी ऑफिस में हूँ और रात को करीबन 9 बज चुका है। और मेरा वीडियो बनाने का मेन रीज़न था, बहुत बहुत दिन हो गए कि मेरा फ्रेंड्स लोग वो जो कि ऑलरेडी उनका वो लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी में है और ख़ास करके साइट एडमिन डिपार्टमेंट में और एचआर डिपार्टमेंट में, उन लोग का एक ही क्वेश्चन था कि जॉइनिंग टाइम में हम लोग को अलग कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बताते थे और आने के बाद बहुत सारी चीज़ जो कि एड ऑन हो जाता है, जो कि हमारा स्टार्टिंग में हम लोग कुछ बताते नहीं थे। तो वो लोग बोले आपका तो भाई 20-22 साल का एक्सपीरियंस हो चुके हैं एडमिन डिपार्टमेंट में और ख़ास करके साइट एडमिन में। तो आप लोग माने कैसे क्या क्या जेडी व रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को दिया जाता है, व आप कैसे इसको हैंडल करते हो, और मेनली जो जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिगार्डिंग एडमिन, आज ए ऑफिसर हो या एडमिन डिपार्टमेंट का कोई भी डेजिग्नेशन हो, तो आप लोग का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या लगता है। देखिए, पहली बात है, जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, देखिए ये एडमिन फैसिलिटी जो एडमिन डिपार्टमेंट का काम है, तो कंपनी टू कंपनी वो वेरी करता है। जैसे कि मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कंपनी अलग रहेगा, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग का अलग रहेगा, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब जगह पे आपका थोड़ा एडमिन का रोल लगभग सेम रहेगा, लेकिन कुछ अलग पॉइंट्स को लेकर वो अलग होता है। और खासकर कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत सारा छोटा से छोटा बात को भी एडमिन डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में आए, स्टार्टिंग होगा आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट मतलब आपको हर स्टाफ को गाड़ी से लेकर आपका गेस्ट हाउस प्रोवाइड करना, कोई बाहर से आता है तो उसके लिए रूम बुक करना या होटल्स बुक करना, नहीं तो उसके लिए कोई गेस्ट हाउस प्रोवाइड करना, ये आपका जिम्मेदारी, मेन जिम्मेदारी रहता है। उसको छोड़ने के बाद अगर आप जूनियर लेवल में हो या आप सीनियर में हो और आपके नीचे कोई काम करता है, आपका इंस्ट्रक्शन पहले रहेगा कि साइड में अगर लेबर जाता है, लेबर काउंट चाहे वो बायोमेट्रिक हो या आपका फिजिकल हो, तो वो उसको काउंट करना पड़ता है। उसका डे टू डे रिपोर्ट बनाकर आपको नेक्स्ट डे क्लस्टर को या हेड ऑफिस को भेजना पड़ता है। ये दोनों पहले करना है। सेकेंडरी बात है, उसके बाद आपका ऑल डेटा, जैसे कि आपका पीएफ कंप्लायंस हो गया, डीएलआर रिपोर्ट हो गया, साइमल्टेनियस डीपीआर प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया, उसके बाद कोई भी विजिट होता है, मीटिंग शेड्यूल बनता है, उसका रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग को जैसे मान लीजिए आप साइड में पेस्ट कंट्रोल करते हो या हाउसकीपिंग करते हो, सबका बारीक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसको छोड़कर ये तो एक पार्ट हो गया आपका, ये छोटा मोटा पार्ट तो आपका है ही है। मेनली पार्ट है आपको साइट लेवल में आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कुछ एड ऑन जॉब भी देते, जो कि आपका ज्वाइनिंग टाइम में जो मेंशन होता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए छोटा सा छोटा बात, अभी आपको इस साइट में कोई काम मिला है, उसका लैंड प्रॉब्लम हो गया, लैंड एक्विजिशन हो नहीं पा रहा है, तो एक तो क्लाइंट वो लैंड को क्लियर करके देगा, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा बाय हेल्प ऑफ आपका ऑल डिपार्टमेंट्स, जैसे कि पीएमजी हो गया या टेक्निकल एजुकेशन टीम को लेकर क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका आरआई ऑफिस को जाना है, लैंड का पेपर लेके जाना है, तो आपको डिटेल पहले समझाना पड़ेगा व खुद समझना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है, क्या काम में आपको करना है, कितना दिन में कब कंप्लीट करना है, उसका स्कोप क्या था, क्यों एक्विजिशन हो नहीं पा रहा है अभी तक का, और रिगार्डिंग उसके लिए जो जो डेटा, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको बारीक से उसको कलेक्ट करना है कंसर्न डिपार्टमेंट से। उसके बाद आप आरआई से अपॉइंटमेंट लीजिए, अमीन को बुलाइए, उसके बाद आपका जो भी मैंने लैंड एक्विजिशन जो जो पेपर चाहिए आप उसको करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, ये एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ क्या है, आपका पीएम अगर बोल देता है कि नहीं आपका तो ये, इसके साथ साथ आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कुछ लैंड ऐसे है जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाता है, और वहाँ पर दो उम्मीदवार भी रहते हैं। भाई कोई बोलता है कि नहीं ये
जगह मेरा था और जबरन नाक कंपनी यहाँ पर काम कर रहा है, उस डिस्प्यूट को भी, उस जो प्रॉब्लम है उसको भी आपको सॉर्ट आउट करना आपका जिम्मेदारी बनता है। चाहे आप किसी का भी हेल्प लो, लेकिन आप उसको एड ऑन इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। हालांकि वो क्लाइंट का केस है, लेकिन आपको इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। आप ज्वाइनिंग टाइम में वो चीज़ बताए नहीं बताए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर साइड में आ जाते हो, आपका जो सीनियर, सुपर सीनियर, मेगा सीनियर जो भी बोलेगा आपको करना पड़ेगा। खाली आप ये मत समझो कि हम खाली फैसिलिटी मैनेजमेंट करना है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो चीज़ नहीं। उसके साथ साथ ये भी एड ऑन आपको मेंटेन करना मैंडेटरी है, क्योंकि ना आप प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट इंचार्ज को कभी ना भी नहीं बोल सकते, पहली बात है। सेकेंडरी मैटर और क्या है कि कोई क्लाइंट आता है, जैसे बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि क्लाइंट को आप बिल बहुत कम रेज कर सकते हो। जैसे बहुत बड़ा कंपनी है, आप उसको खिलाओ पिलाओ, कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए एक एक कंपनी में क्या होता है कि अगर क्लाइंट को खिलाते तो उसका लिमिटेड रहता है, इतना तक कि इसको मैंने एंटरटेन कर सकते हो। उसके ऊपर जाएगा तो आप उसको खुद से हाथ से मैंने खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा, ये दिक्कत है। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा बिल कुछ मैनेज करके उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपके हाथ से पैसा जाएगा। बहुत जगह पैसा भी हो चुका है। और एक चीज़ है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के साथ, स्पेशली अकाउंट्स, प्लानिंग, इन लोग के साथ आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए। चाहे आपको कोई भी बात बुरा लगे या अच्छा लगे, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका काम कैसे हो पाए। अगर डिपेंड करता है कि अकाउंट्स को लेकर होना है तो अकाउंट्स का अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर लगता है कि पीएमजी से काम बन रहा है या प्लानिंग से काम बन रहा है तो उसके साथ अच्छा है। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट स्पेशली आपको कनेक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन अच्छी होना चाहिए, नहीं तो कोई भी काम रिलेटेड टू एडमिन होना मुश्किल है। और एक चीज़, जैसे मान लीजिए आपको आज पर एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। कंपनी का, हर कंपनी का एसओपी रहता है। जैसे कि मेरा गेस्ट हाउस ये होना चाहिए, गेस्ट हाउस में ये फैसिलिटी होना चाहिए, और साइड में अगर वर्कमैन कैंप है व लेबर हार्टमेंट है उसके लिए आज को स्टैंडर्ड, तो हमको ये मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन हर जगह पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको वो शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करके वो पूरा सेटअप आज पर एसओपी रेडी करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि एडमिन डिपार्टमेंट जो होता है वो बैकबोन होता है। चाहे आप गाली सुनो तो कुछ भी सुनो, लेकिन बैकबोन होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको काम करेगा, आप बिल बनेगा, पेमेंट आएगा आपका, लेकिन जो काम करके बिल बनाने के जो प्रोसीजर रहता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए एडमिन डिपार्टमेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको जो काम दिया जाएगा उसको ओनरशिप लेके काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मेरे लिए कोई आएगा या मैं किसको डिपेंड करके चल रहा हूँ, नहीं, वो मुश्किल है। आपको ओनरशिप लेना है, मतलब उसको कंप्लीट करना है एनी हाउ। जब तक कंप्लीट नहीं होता तो नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैं 9 से 6 काम करूँगा और कम नहीं हो पाएगा। स्पेशली कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका आने का टाइम है, जाने का नहीं। यानी आप मान लो 9 बजे इन करना है तो आउट टाइम में भी 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। उसका कुछ टाइम लिमिट नहीं है। अभी देखो मैं ये वीडियो बनाने का रीजन वही है। अभी देखो लगभग 9 हो चुका है, 9 साढ़े 9 बजने वाला है रात को, क्योंकि उन लोग का कंटिन्यू क्वेश्चन महीना 2 महीना हो गया, टाइम नहीं मिला था, इतना मेरा शेड्यूल टाइट था। तो आज लास्ट मंथ एंड में है तो मैं थोड़ा टाइम निकाला, बोला कि चलो थोड़ा बहुत उनको रियल टाइम का एक्सपीरियंस बताते हैं। लेकिन देखिए जो आप पढ़ते हो, जो आपको इंटरव्यू में पूछते हैं ना, वो अलग चीज़ होता है। वहाँ पर खाली एंट्री करने के लिए साइड में आते हो आप लोग, तो उसका जो काम और ख़ास करके कंस्ट्रक्शन लाइन में पूरा अलग हो जाता है। रात को आपको 3 बजे फ़ोन आएगा, सर साइड में चोरी हो गया है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या करना पड़ेगा। हालांकि आप जा भी नहीं सकते, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाना है कि एक बार फ़ोन जाएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी अधिकारी आपको उधर पहुंचेगा। वो चीज़ आपको करना है। आप बोले सर कंपनी को तो पैसा नहीं दे रहे, और सही बात है,
हर जगह पैसा नहीं देगा तो, लेकिन उसको आपको हाथ से जाने दो, लेकिन आपको हाथ में रखना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट को। आपका छोटा बहुत सारे यार्ड है, 2 3 4 यार्ड, ईच एरिया का जितना भी सर्कल ऑफिसर है या पुलिस स्टेशन है, उनको पूरा हाथ से मैंने क्या बोलते हैं उसको, पूरा खुद मैंने पकड़ मजबूत करना है। ऐसा नहीं कि यार चलो इसको कौन 500 देगा यार, चलो देखते हैं, तो उसको आप पैसा दो मत दो, लेकिन उससे कॉन्टैक्ट रखिएगा कैसे, और सिंपल कैजुअल बातचीत करिए, कभी चाय या कुछ भी स्नैक्स का खिला दिए चलेगा, 500 रुपया 10,000 खर्च होगा चलेगा, लेकिन वो आपके साथ रहेगा। बहुत सारा कंपनी है जो कि खास करके उन लोग का इंटरव्यू नहीं करते, उनको पता नहीं एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स जब आएगा तो पहले एडमिन ही फेस करेगा और कोई नहीं। इवन बीएम के पास आएगा, बीएम बोला कि एडमिन से बात करो, किसके पास आएगा, बोले एडमिन से बात करो। अभी जैसे मान लीजिए सिंपल सा बात है, अभी कोई आपको सब कॉन्ट्रैक्टर, आप एक काम लिए हो, उसको दे दिए कि भाई एक काम करो, वो बोले ठीक है, तो कितना ना 1 करोड़ का काम है, ठीक है। अभी 1 करोड़ काम है, वो स्टार्टिंग में सब कुछ ये कुछ पार्ट्स कंपनी प्रोवाइड करते हैं, कुछ पार्ट्स आप उसका हेड में देता है। अभी मान लीजिए 2 3 महीना हो गया, उसका बिल प्रोसेस होगा, उसका पैसा मिल गया, वो ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद हुआ उसका सेकंड बिल आया, थर्ड बिल आया, वो कंप्लेंस नहीं दे पाए, उसका पैसा होल्ड हो गया। उस समय वो बोलेगा सर मुझे तो पैसा मिला नहीं, तो मैं कंप्लेंस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद काम बंद हो जाएगा, वो काम जानबूझ के बंद कर देगा। इधर अकाउंट्स वाला उसका पैसा छोड़ नहीं रहेंगे, क्योंकि ना उसका कंप्लेंस हुआ नहीं है। और दूसरा स्टोर वाला बोलेगा कि सर उसको तो कंप्लेंट हुआ नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो रिकंसिल करना है, उसका जो भी मटेरियल लिया है, शॉर्टेज होगा तो उसका डेबिट मारेंगे, और डेबिट मारने के चक्कर में वो कॉन्ट्रैक्ट राजी नहीं होगा, बोला कि सर मेरे को पैसा नहीं मिला, मुझे पहले पैसा दीजिए, उसके बाद जो करना है करिएगा। जब आप देखा कि 2 3 महीना और 4 महीना जितना भी लेट होता जाएगा, आपका भी लॉस। जब आप जाओगे, उसका जो हम लोग जो मेटेरियल दिए हैं रिटर्न लेवल बेसिस में, हम लोग जो जाएंगे बोलेंगे भाई तुम हमारा मेटेरियल रिटर्न करो, वो करेगा नहीं, बोलेगा कि सर पहले मेरा ड्यूज क्लियर करिए, उसके बाद मैं रिटर्न, हालांकि वो हमारा मेटेरियल है, उससे आप क्या करोगे। और उसी चक्कर में वो क्या करेगा, चलो पुलिस में केस दे दिया, उसको टेक्निकली या डिप्लोमेटिक हैंडल करना पड़ेगा, समझाओ। और आप देखेंगे साउंड हो नहीं, तो जो भी मेटल इशू हुआ है, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट आपके पास होना भी चाहिए, खासकर जब वो पुलिस केस कभी कर देता है तो। क्या क्या मेल कम्युनिकेशन हुआ, उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो ईच एंड मेल कम्युनिकेशन में वो क्या रिप्लाई है, उसका भी रखना पड़ेगा। कितना वैल्यूशन हुआ है, जब उसको वर्क ऑर्डर मिला, वर्क ऑर्डर का टर्म्स कंडीशन क्या था, कितना दिन में कंप्लीट करना था, किसका स्कोप था, अगर चोरी हो जाता है तो वो कंपनी पे करेगा या कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर, वो भी इसको पूरा पढ़ के दिमाग में रख के उसके बाद पुट अप करना है पुलिस के साथ, तभी आप वो केस जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं। बहुत सारा केस ऐसे होता है कि आपके वो देगा ही नहीं आपको, मुझे पूरा पैसा, चाहे वो कंप्लेंस किया नहीं किया, पूरा पैसा उसको देना पड़ेगा। इसीलिए एडमिन का रोल जो होता है बहुत क्रिटिकल भी होता है और बहुत टेक्निकली टैक्टिकली भी बहुत होता है। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है एक तरह का भी पूरा शांत दिमाग रख के, आगे पीछे सोचकर, पूरा बेस्ट समझ कर, रूट को उसको संभल कर, कोई बोले जल्दी करो जल्दी, हर कोई बोलेगा, बट ना आप लोग कभी भी उसको इतना जल्दी ये मत करिएगा कि हाँ ठीक है चलते हैं, जाओ खोल दो इसको, वो मेटेरियल जबरदस्त ले आओ ना, ये गलती मत करिए कभी भी। पहले समझाना है, अगर नहीं समझते हैं तो देन गो फॉर दैट, आप मैंने क्या बोलते हैं उसको, लीगली उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, वो फ्रूटफुल होता है। कभी बाय फोर्स कभी भी कुछ मत करिएगा। सेकेंडरी मैटर क्या होता है, कभी कभी आप मान लीजिए 4 5 गाड़ी लिए हो, कोई वेंडर से साइट को रन करना है, चाहे आप बोलेरो या कैंपर या पिकअप कुछ भी लिए, जब तक पैसा आ रहा है वेंडर कुछ बोलेगा नहीं, ठीक टाइम पर 10 15 लेट होते तो फिर जिस दिन आपका प्रॉब्लम शुरू होने वाला है कोई साथ देगा नहीं, बोलेगा सर पेट्रोल नहीं दे सकता, डीजल नहीं दे सकता, क्रेडिट में और पेट्रोल पंप वाला मना कर रहा है, लेकिन आपको तो काम करना है,
वो तो काम करना ही है उस समय। तो वेंडर के साथ भी आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। वो चाहे कितने भी आपको गाली दे, पूरा हमेशा स्माइली फेस होना, चाहे आपको गुस्सा आ रहा होगा लेकिन आप कभी भी उसको जताए नहीं कि भाई आप जो भी बोले मैं भी आपको रिएक्ट करूँगा सेम से, नहीं। वो होने से क्या होगा ना, जब इस तरह सिचुएशन है वो साथ नहीं बोले भाई आप पैसा डालो खुद घूमो। अगर वो पॉलिटिकली साउंड है तो और भी डेंजर है। अगर पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है या कुछ दबंग जैसा आदमी है तो भाई आप मुश्किल हो जाए। इसलिए रिलेशन मेंटेन करना आप मैंडेटरी है, हर किसी कॉन्ट्रैक्टर, हर किसी वेंडर के साथ, हर किसी सप्लायर के साथ भी, चाहे वो कुछ भी सब, चाहे आपका महीना का 10 रुपये भी सप्लाई करे या 1000 रुपये सप्लाई करे या लाखों का सप्लाई करे, ईच एंड एवरी पर्सन के साथ आपका अच्छा कॉन्टैक्ट होना चाहिए। रिलेशन ऐसे ही कैजुअली हमेशा बात कर, सर कैसे हो, क्या है, कभी आइए ऑफिस में चाय पे पीते, इस तरह का नथिंग। आप चाहे आपको पता है कि वो कुछ करे ना करे अलग चीज़ है, लेकिन आप इस तरह का रिलेशन मेंटेन करना है। और खास करके जैसे मान लीजिए आपको पार्टी करना है, कोई इवेंट ये करना है, खासकर स्पेशली 31st नाइट या कोई भी कोई बड़ा सा मीटिंग हो गया, आपको होटल्स बुक करना है या रिसोर्ट बुक करना है, वो जगह पर क्या होता है, मान लीजिए आपका बजट है 1 लाख, मान लीजिए आप एक होटल में घूमें, सब कुछ करें, अरे ये होटल अच्छा है और ठीक है हम लोग 45-50 अराउंड है और यहाँ पर हम लोग का पार्टी करेंगे, तो चलो कितना खर्चा होगा ना, 1 लाख खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन अप्रैल लास्ट को आया 50,000। तो अभी और वो भी कब आता है, जब 1 दिन 2 दिन रहेगा पार्टी करने का, और आप उस समय क्या करोगे। तो 31st नाइट मतलब पूरा होटल्स रेस्टोरेंट पूरा बुक रहता है, उस समय आप क्या करोगे। आपका तो बजट था 1 लाख का, लेकिन आपको लाया 50,000। अगर मान लो और एक्स्ट्रा 50 खर्च करोगे तो आप कहाँ से जाएगा 50,000। तो हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ को। जल्दबाजी में क्या करते हैं ना, पीएम बोल देता है कि भाई देख लो एक होटल, बाकी हम बात कर लेंगे, देखेंगे। आप पीएम बोला है मतलब चलो ठीक है, तो अब देख लिए सब कुछ हो गया, हाँ सर 1 लाख में हो जा रहा है, ठीक है 50 आदमी है, चलो 2,000 रुपया 1,800 रुपया आ रहा है, चलो मैनेजेबल, तो वो आधा हो जाएगा। HO हेड ऑफिस आया, भाई बजट का इशू से साइड से पैसा नहीं आ रहा है, तो भाई 50,000 आप मैनेज करो। तो अभी पीएम किसको बोलेगा, आदमी को बोलेगा भाई देखो अभी तो भाई अप्रूवल अभी 2 दिन है और अप्रूवल है 50,000, क्या करें। इस चीज़ में एक ही चीज़ करना है, पहली बात है। बहुत सारे चीज़ मिसलेनियस रहता है, आपको पता है मिसलेनियस मतलब टीम वगैरह ऐसा रहता है, वो पहले देखना सर दिन में कितना जाता है। उसके बाद डांस वगैरह जो भी आपका डीजे फीजे रहता है उसको भी हटाओ। पहले आपका जो पार्टी का मेन है जो कि डिनर है उसका देखो तो पर हेड कितना है, तो वो पहले कटअप करो कि हाँ भाई 50 इतना आ रहा है, और बाकी जो रहेगा तो हाथ से कुछ मैनेज लो। तो वो पीएम क्या करता है, तो कहीं ना कहीं मैनेज करके उसको कर देता है। चलो लाख नहीं तो वो 70-80 में कहीं ना कहीं मैनेज करेगा। चलो कुछ इंटरनेट के चक्कर में आपको डांस नहीं हो पाएगा या कुछ भी नहीं होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको पहले एटलीस्ट पार्टी मतलब आपका डिनर तक, खास करके रात को जो पार्टी होगा डिनर तक आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ होता है वेल कनेक्टिविटी, वेल कॉन्टैक्ट, जैसे लोकल बॉडी के साथ आपका अच्छा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, रेस्टोरेंट के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, वह एटलीस्ट जानकारी तो 4-5 रेस्टोरेंट, तभी जाकर ये सब चीज़ का आपको सॉर्ट आउट कर सकते हो, नहीं तो नहीं। कल्चरल लाइन में जनरली विश्वकर्मा पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और उस समय बजट का इशू इस तरह ही रहता है। तो साइड में ऐसे करना है कि आप खुद का कुक लेकर, जो कि आपका मेस में लेके ये करो, तो तभी जाकर बजट मैनेज होगा। बोले नहीं बाहर से कुक आएगा ये करेगा तो नहीं। तो आपको हर चीज़ को खास करके मॉनिटर करके रखना है कि ये सब चीज़ को मैं किस तरह से कॉस्ट कंट्रोल कर सकूँ, ये मेन चीज़ है। पैसा अगर हर कोई कर लेगा तो कंपनी आपको बैठा क्यों है। तो कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट कंट्रोल करना ही है कहीं पर, चाहे आप 1 रुपये कंट्रोल करो, लेकिन करना है आप। देन और एक चीज़, जैसे गेस्ट हाउस या आपका बैचलर मेस में
आप लोग हो और वहाँ पर मान लीजिए रेगुलर स्टाफ भी है, उसके बाद आपका कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी है, सबका फैसिलिटीज अलग रहता है जनरली। लेकिन मान लीजिए एक जगह पर सब है और आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप नहीं कर सकते, आपको बहुत जगह पर फैसिलिटी सेम टू सेम देना ही है। कुक मैंडेटरी, कुक हेल्पर मैंडेटरी। मान लीजिए कुक का तबीयत खराब हो गया तो कुक हेल्पर ऐसा होना चाहिए जो कि वो खास खाना भी बना सके, उस तरह का कुक हेल्पर भी आप सर्च करके रखिएगा। 10 आदमी में एक कुक एक हेल्पर होना चाहिए, याद रखिए चीज। और एक रूम में मिनिमम 2 बेड आज पर SOP जो कि कंपनी का स्टैंडर्ड रूल होता है, एक रूम में 2 बेड। उसी हिसाब से आप काउंट करके मैस लीजिएगा, नहीं तो गेस्ट हाउस लीजिएगा। ऐसे नहीं कि एक रूम में आप 4-5, ऐसे नहीं होता। वो बहुत क्रिटिकल है भाई, पूरा फुल है और एक दिन के लिए कोई एडजस्ट हो गया, वो सेकेंडरी मैटर। लेकिन अगर कोई पूरा परमानेंटली रहता है तो आपको एटलीस्ट गेस्ट हाउस एक इन 2 रूम एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई रहता है या नहीं रहता, कंपनी को वो पेमेंट करना ही है इस कंडीशन में। नहीं तो होटल्स, हर जगह पर होटल मिलना मुश्किल है। अगर होटल मिलता है कभी 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दूर में होटल सकता है, वो भी बहुत पैथेटिक हो जाता है। इसीलिए रूम लेकर आपको रखना ही है, नहीं तो ऐसा घर लीजिए जो कि 1 या 2 रूम खाली रहे, कोई आएगा तो उसको तुरंत आप गेस्ट को रख सकते हैं। ये चीज़ मेनली आपको साइड लेवल में बहुत मेंटेन, और ख़ास करके जब क्लाइंट का कोई स्टाफ हो बहुत ही और डेंजरस हो जाता है। उसको फुल एंटरटेनमेंट, इन द सेंस मतलब आपको खाना पीना, उसका लिए अच्छा हॉस्पिटलिटीज़, ये सब देखना पड़ेगा, क्यों ना आफ्टर ऑल वो आपका पूरा प्रोजेक्ट का ऑल इन ऑल है। बिल्डिंग साइनिंग अथॉरिटी उसके हाथ में है, तो उसको आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो वो भी एडमिन डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। कभी भी क्लाइंट बिजी होता है, आपको उनके साथ ही रहना है, उनका खाना पीना, जितना तक वो आपके साथ रहेंगे, साइड विजिट में रहेंगे, तो डायरेक्ट आप रहो, नहीं तो आपका जूनियर उनके साथ होना चाहिए। उनका खाना पीना से लेकर चाहे पूरा शुरू से पानी कैसे, कौन सा पानी पियेंगे बोतल में, पूरा ईच एंड एवरीथिंग आपको अरेंज करके रखना है। ये चीज़ आपको साइड लेवल में ही मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो आपका स्टार्टिंग में आपको कोई बोला है या नहीं बोला है, वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन आपको ये ऐड ऑन हमेशा, आपको मान लीजिए स्टार्टिंग में 10 काम दिया गया है तो और 25 काम अपना साइट में आप ऐड करके ऑटोमेटिक रखिए अपने हाथ में, तभी आपको सर्वाइव कर सकते। कोई कंस्ट्रक्शन, स्पेशली कंस्ट्रक्शन कंपनी बोल रहा हूँ कि ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर साइट स्कैटर्ड है तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाता है। और आप सोचोगे मेरा इतना बड़ा साइट है, आदमी मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको 2-3 आदमी को लेकर काम करना पड़ेगा, 2-3 आदमी। अगर मान लीजिए कोई ESR प्रोजेक्ट है, खासकर ESR जो पानी टैंक का प्रोजेक्ट होता है, वो उसमें और भी डेंजर, जैसे क्यों ना कोई जंगल में पानी टैंक बन रहा है, कोई पहाड़ में पानी टैंक बन रहा है, तो वहाँ पर मटेरियल चोरी होने का चांस बहुत रहता है। जब कोई जंगल में क्यों रहेगा, अगर मान लीजिए कोई चोरी हो गया तो बस उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर चिल्लाना शुरू कर, सर ये चोरी हो गया। हालांकि मान लीजिए वो चोरी खुद किया है, लेकिन आप लोग कुछ है नहीं, और कंपनी डायरेक्ट बोल देगा कि भाई साइट से चोरी हो, मतलब वो डेबिट मारो सीधा कॉन्ट्रैक्टर से, कंपनी देने वाला है नहीं, क्योंकि वो उसको ऑर्डर में लिखा है। अब बोलेगा सर मेरा अगर इतना पैसा डेबिट मारोगे तो मैं क्या काम करूँगा, लेबर को कैसे पेमेंट करूँगा, मैं खुद क्या ये करूँगा, उसको भी देख के इसको करना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए PM से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से और अकाउंट से, स्टोर से। हालांकि वो सॉर्ट आउट हो ना हो अलग बात है, लेकिन आप उससे कंटिन्यू मेल कम्युनिकेशन होना चाहिए। सर उसके मेटल चोरी होता है, हम लोग तो FIR लॉन्च नहीं किए, वो लॉन्च किया है, ये मेरा कॉपी भी दिया है, उसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंस देख लीजिए। वो PM का हेडेक बनता है, वो ऊपर से बात करेंगे, उसके बाद
जो भी हो पाएगा कुछ हद तक मैनेज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है तो कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो पूरा नहीं। वो सब भी आपको सोचना पड़ेगा। साइड में लेबर एंगेज करना है, मान लीजिए ऐसे कुछ काम है जो कि मेजरमेंट में काम हो नहीं पा रहा है और आपको सप्लाई में लेबर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर वो डेडलाइन के अंदर से काम हो पाएगा। वेंडर ढूंढना भी आपका एक जिम्मेदारी बनता है, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर आ गया अच्छा वाला, अच्छा स्किल लेबर भी उसके साथ आ गया, आपका मेन काम क्या है? आप स्किलिंग करोगे, सेफ्टी वाला जाएगा, इंडक्शन कर लेगा, पंचिंग होगा, सब कुछ हो गया। याद रखिएगा सप्लाई लेबर में जितना आपका लेबर रहेगा 100% पीएफ मैंडेटरी है, 100%, उसमें 99.9 भी नहीं होगा। क्यों ना वो मान लीजिए आ गया आज सुबह 8 बजे पंच कर लिया, चाहे आपका साइड में काम हो या ना हो उसको पैसा देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। मेजरमेंट केस में ऐसा होता नहीं है। अब मेजरमेंट इन द सेंस मतलब जैसे प्योर हिंदी में ठेका दे देना, उसको काम दे दो, भाई तुम ये काम करो, तुमको 20 लाख या 25 लाख 50,000 मिल जाएगा, तुम 10 आदमी लगाओ 50 आदमी लगाओ, लेकिन लेना पड़ेगा सबका पीएफ तो लेना पड़ेगा। 10 आदमी तो 10 आदमी का पीएफ जाएगा, गारंटी है। लेकिन कुछ हद तक उसका हम लोग जो उसका मेन डेज है कुछ घटा देंगे, मान लीजिए वो कंसिडर होता है साइड लेवल में, वो डिपेंड करता है, वो पॉसिबिलिटी, लेकिन सप्लाई में पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ कर सकते हो आप। और चीज़ जनरली और एक, जैसे कि मेरा दोस्त लोग पूछते हैं स्पेशली, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका इस तरह का ESR प्रोजेक्ट व WD प्रोजेक्ट होता है। कभी कभी क्या हो जाता है, लोकल इश्यूज बहुत रहते हैं। जैसे जब आप ट्रांसमिशन लाइन खींचते हो, आपको पता है वो खेत में आपका ट्रांसमिशन जाएगा, पोल जाएगा, और कुछ होते हैं गांव का लोकल बंदे कि भाई उसको ये ट्यूनिंग कर देते हैं कि भाई कंपनी है, आप मना कर दो, वो पैसा देगा, वो चाहे वो एक छोटा सा जगह ही 1 फुट का जगह ही नहीं, उसको पता है कि 1 फुट का जगह में वो खूंटी जाने से ही आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कोई उसको बोल दिया होगा कि भाई आप मना कर दो, कंपनी 1 लाख 2 लाख दे देगा, तो आपका मजे ही मजे है। और ऐसे होता ही वो जगह पर कैसे। तो बीइंग HR पर्सन या एडमिन पर्सन आप क्या करोगे उस समय? काम तो करना ही है आपको, आपको डेडलाइन दिया गया है, कलेक्टर का प्रेशर है, MLA का प्रेशर है, मिनिस्टर लेवल से प्रेशर है कि आपको करना है। किसी 15 दिन के अंदर पूरा आपको 30 या 50 पोल्स लगाना है। आपको मान लीजिए 10 पोल लग गया है और बाकी 20 पोल लगाना है, और टाइम दे दिया 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर लगाना पड़ेगा। और देखते हैं कि आपका लोकल इश्यू से है, उस समय क्या करेगा। जैसे हम लोग जस्ट अभी हुआ हाल ही में 1 महीना 1.5 महीना पहले होता है। पहली बात है, आप लोकल सरपंच को पकड़िएगा फास्ट, जो कि लोकल लीडर है, कोई भी बाहुबली जैसे होते हैं लोकल लीडर, लोकल जो उनके पास सुनता है। देखिए पैसा तो खर्च हो गया, हाँ वो इतना है कि 1 लाख खर्चा हो रहा है, तो वहाँ पर आपका 20,000 खर्चा होगा, ये बोला जरूर। उसको लेकर सिंपली मीटिंग करिए कि सर ऐसे ऐसे आपका भलाई के लिए काम चल रहा है, हम लोग ऐसे करेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, फैसिलिटी मिलेगा, आप लोग हमसे कोऑपरेट करो। अदरवाइज नहीं तो नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम लोग कैसे आपको पानी देंगे या बिजली देंगे, क्या करेंगे, कैसे पॉसिबल? कुछ लोग तो मान जाते हैं, चलो यार ठीक है हमारे लिए, और कुछ जो लालची लोग रहते हैं, कोई दूसरे से इन्फ्लुएंस से वो बात करते हैं, तो वो लोग समझते नहीं जल्दी, बोले नहीं सर मेरा खेत खराब हो जाएगा, ऊपर से लाइन जाएगा, ये बंजर हो जाएगा, कोई ना कोई ज्ञान देते रहेंगे। उस समय आपको उनको बोला कुछ नहीं होगा, आप जितना हो पाएगा उनको मैंने कॉन्विंस कर ट्राई करिएगा, लेकिन लोकल लीडर के सामने। तो लास्ट को उन लोग को कन्विंस, ठीक है सर हम तो इतना दे नहीं पाएंगे, हम लोग आपको कुछ करवा देंगे, इतना हम गारंटी देते हैं, और सरपंच बैठे हैं, फिर लोकल लीडर बैठे हैं, हम लोग आपके लिए कुछ कर देंगे, बस इतना हम लोग आपको
वोट देते हैं। तो इतना करने के बाद वो थोड़ा बहुत कन्विंस होता है, और थोड़ा देखिए अगर 10% कन्विंस हो, हाँ ठीक है, अगर मान थोड़ा ऐसे बोल दिया मैंने तो वो राइट, इतना कन्फर्म वो राइट हो जाएगा। लेकिन ताबड़तोड़ कर दैट मीन्स अगर मान लो 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर वो बोल देता है कि भाई खुंटी काटने से पहले मुझे ये करिएगा, तो इसलिए आपके हाथ में पैसा रख के काम करिएगा अंतर। और जब भी पैसा देना सामने ही देना, लोकेलिटी के सामने ही देना है। देख साथ मैं उसको 10,000 दिया और लोकेलिटी को 2-3 हज़ार 5,000 देकर निपटा दीजिएगा। लोकल लीडर खाएगा ही खाएगा, आप कितना भी वो सामने कुछ भी बोला होगा लेकिन खाएगा जरूर, तभी एक काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस तरह चीज़ होता है। तो ये चीज़ आपको साइड लेवल में ही मैंने सीखना पड़ेगा। कोई आपको जॉइंट में कोई कुछ बताएगा नहीं, ये अपना ऑटोमेटिक स्किल बनेगा। कैसे का बात करने का तरीका पहले सुनोगे, उसका डिमांड क्या है, चाहे वो लोकल लीडर हो, लोकल विलेजर हो, लोकल पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो, उसका पहले मुद्दा सुनना पड़ेगा कि यार वो चाहता क्या है, उसका मेन मुद्दा है क्या, तभी उसका तो नहीं। और एक इशू आता है क्या क्या, कभी कभी मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो बोलते सर मेरा तो पैसा है नहीं, मुझे कुछ एडवांस दिलाइए। अब बोले यार ठीक है, काम तो कर ही रहा है बनता, चलो उसको कुछ एडवांस दे देते हैं। तो हर कंपनी में कुछ वीकली खर्ची बोलते हैं उसको, खुराकी बोलते हैं, कई बार वीकली खर्ची बोलते हैं। 6 दिन का पर डे के हिसाब से 1400 रुपया 1500 रुपया ऐसे पूछता है, कई कई जगह 800 1000 के हिसाब से देते हैं। लेकिन वो खर्ची होता कैसे, 6 दिन का एवरेज निकलता है। मान लीजिए 1 तारीख को 10 लेबर, 2 तारीख को 10 लेबर, 3 तारीख को 30 लेबर, 4 तारीख को 50 लेबर, हाँ 5 तारीख को 10 लेबर, ऐसे करते तो टोटल मिला के उसको 6 में डिवाइड करके वो पर डे का हिसाब से मान लीजिए पर हेड के हिसाब से 1400 या 1500 बहुत मल्टीपल उसको दे देना है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। अभी मान लीजिए खर्ची दिया आप, मान लीजिए उसका एवरेज आए 30, एकदम 30 दे दे आप, खर्ची उसका 30 बंदे का दे दे, मान लीजिए 1400 1400 या 1500 के हिसाब से मान लीजिए उसको दे दिए। लेकिन जब वो पीएफ दे रहे हैं ना, वो 15 आदमी का दिखा रहा है, तो उस समय तो क्वेश्चन उठेगा कि अरे आप खर्चे लेते समय 30 आदमी का ले रहे हो, 40 आदमी का ले रहे हो, पीएफ कैसे दिखा रहे हो 15 आदमी का। तो ऊपर वाला जो भी एच बैठे वो तो बोल देगा तुरंत कि भाई आप खर्ची दे 30 आदमी का और पीएफ कैसे दे रहे हो, उसका 15 आदमी कैसे रिसीव कर लिया। वो चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो जो खर्ची ले रहे हैं ना आप इसको नोट करके रखिएगा वीकली खर्ची की। भाई तुम अगर खर्ची ले रहे हो तो याद रखना मुझे इतना बंदे का पीएफ चाहिए, मतलब चाहिए 101। अगर नहीं दोगे तो नेक्स्ट महीने से तुम्हारा खर्ची बंद। अब वो भी मेल कमीशन होना चाहिए, ऐसे भरवाली कोई भी 15 से बात मत करिएगा। ये चीज़ साइड लेवल में ऑलरेडी हो रहा है और हो चुका है बहुत सारे साइड में। वो लोग क्या करते हैं, दिखा देंगे, कुछ पैसा देंगे, उसके बाद खुद रख देते हैं। हालांकि वो बिल जब होगा पेमेंट कटेगा वो सेकेंडरी मैटर है वो चीज़। और जब पीएफ के साथ मेरा बंदे इतने थे, तो अगर आप ले लिए जबकि आपका गलती है, पहली बात है साइड एडमिन को रेस्पॉन्स बनते हैं कि ना आपका बिना सिग्नेचर कोई कॉपी जाएगा नहीं खर्ची के लिए। पहले आप सिग्नेचर करो, उसके बाद अकाउंट्स करता है, इसके बाद आपका प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, खास करके जो कि कंस्ट्रक्शन साइड में खर्ची का प्रोविजन हो उस समय उस साइड पर, और पूरा क्लियरली मेंशन करिएगा कॉन्ट्रैक्ट को, भाई देख तू अगर खर्ची ले रहा है तो मुझे इतना पीएफ चाहिए, नहीं तो खर्ची बंद। ये चीज़ सेकेंड लिमिट और है जो कि आपका स्पेशली पुलिस रिलेटेड और ट्रैफिक पुलिस रिलेटेड। देखिए अगर मान लीजिए आपका स्कैटर्ड साइट है, 8-10 पुलिस स्टेशन आता होगा या 10-12 पुलिस आता ही होगा, हर जगह पर पैसा देना पॉसिबल नहीं होता कंपनी के लिए। लेकिन केस चोरी कहीं भी हो सकता है, झगड़ा पब्लिक इशू कहीं भी हो सकता है, तो आप वहाँ पर कैसे करोगे। तो ईच एंड एवरी, चाहे वो आप हफ्ता में हो महीना में हो, एटलीस्ट
एटलीस्ट 10 जगह पर साइड करो, कुछ खिलाओ पिलाओ, आ जाओ, अपने हाथ से जाए चलेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा ईच एंड एवरी पर्सन का नंबर, खास करके आपका इंस्पेक्टर हो, एसआई हो, आपका जो कि आपका सर्कल का लीडर हो, ये रखना ही पड़ेगा। पब्लिक कॉन्टैक्ट होना चाहिए पीआर आपको, और ऐसे बंदे को आपका ऑफिस में होना चाहिए जो कि वेल कनेक्टेड भी हो उन लोग के साथ। मान लो आप बाहर से आए हो, आप किसी को पता नहीं है, लेकिन वहाँ का बंदे को चाहे वो ऑफर में से ही, लेकिन उसको आप अपॉइंट करके रखिएगा साइट में। वो परमानेंट स्टाफ हो ना हो डजंट मैटर, अगर वो ऑफर भी हो लेकिन उसका बैकग्राउंड पता कर लीजिएगा, भाई कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या नहीं है, तो बहुत दिक्कत करता है वो जनरली। आप तभी जाकर उसको अपॉइंट कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और एक चीज़ है सिक्योरिटी गार्ड को लेकर, मान लीजिए आपका सिक्योरिटी गार्ड्स आप एंगेज किए हो, साइड लेवल में आपका बहुत सारे मटेरियल्स है जो कि इजीली थेफ्ट भी हो सकता है, बड़ा चीज़ होगा नहीं वाला चीज़ है, और वहाँ पर आपका लेबर्स भी रहते हैं अंदर, मान लीजिए काम चले अंदर भी लेबर, क्योंकि ना कुछ में बोल देता है भाई बाहर जाएगा तो मेरा काम डिले होगा, तो इन लोग को अंदर रूट के हिसाब तो रहना नहीं चाहिए, लेकिन रख देते हैं। अभी तो मान लिया आपको कुछ मटेरियल आया है, गेट में एंट्री हो गया, सब कुछ हो गया, मैटर वहाँ पर रखा गया है, सिक्योरिटी जाता है, देखा गिन लिया, हाँ भाई ठीक है, ऐसे महीना 2 महीना चला, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट डे जाते हैं रात को मान लीजिए 10, 11, 12 बजे चेक किया, भैया हम 10 मिनट ले छोटा पीस, नहीं जी सुबह देखता है कि भाई उसमें से 2 गायब है। ठीक है, अभी बड़ा साइट है और सिक्योरिटी गार्ड कम है, सीसीटीवी का एक्सेस भी वहाँ पर हो नहीं पा रहा है। आप कंप्लेन दिए, कंप्लेन देने के बाद कि सीसीटीवी फुटेज तो है नहीं, पुलिस आया देखा, इमीडिएट का बोले भाई फुटेज दिखाओ, आपका रजिस्टर में भी एंट्री है, सब कुछ है, सबका विटनेस लिया जाएगा, सब कुछ ठीक है। तो गया कहाँ पर, और पीछे जंगल भी मान लीजिए, बस खोला एरिया है, कोई भी वो चीज़ को फेंक के ईजिली उसको चोरी कर सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। उस समय कैसे हैंडल करोगे आप लोग? जैसे हमारे साइड में हुआ था, छोटा मोटा चीज़ था, लेबर थे, पीछे जंगल वगैरह था, तो अगर मान लिया आप डेबिट करोगे सिक्योरिटी एजेंसी को, तो बोलेगा सर हम लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पर तो पहली रूल है कि यहाँ पर तो लेबर रहना नहीं चाहिए, लेबर रख रहे हो आप, अगर लेबर लिया है नहीं लिया है तो कैसे कर सकते हो? सिक्योरिटी तो वाह यहाँ पर सीसीटीवी है भी नहीं, और सीसीटीवी को उसको तो सिक्योरिटी गार्ड का रहेगा नहीं, वो तो हमारा है। तो उस समय वो भी बोलेगा सर आपका देखिए बंदा हम लोग को दिया, सब कुछ है यहाँ पर, हम लोग भी मना किए थे कि यहाँ पर लेबर मत रखिए, नहीं तो लेबर को थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए दूर, लेकिन आप अंदर रखिए, अभी लेबर लिया, क्या लिया, किसको कौन लिया, कैसे उसको ये करेगा? तो उस समय क्या कर लोगे? आपका तो चोरी हो गया, मान लीजिए 2 चीज़ का, मान लीजिए 50,000 रुपया है, छोटा मोटा चीज़। अगर आप डेबिट करोगे, उसका बिल बनता है मान लो 1.25 लाख का, वो 50 थोड़ा ना देगा आपका ये करने के लिए, डेबिट करने पॉसिबल नहीं है। उसका थोड़ा महीना का बिल बनेगा 1.25 लाख या 1.5 लाख बनेगा, आप बोले 50,000 का डेबिट करूँगा, तो वो क्यों करेगा? वो दोनों केस मान लेगा। उस समय क्या हैंडल करोगे आप? तो 2 चीज़ होता है, पहली बात है डायरेक्ट से मेल दीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे कंडीशन हुआ था, और देखिए पहले उसको वर्क में है क्या चीज़ फर्स्ट, उसके बाद अगर वर्क में लिखा है कि भाई कुछ भी होता है तो भाई वो लाइबिल हो जाएगा देने का। अगर मान लीजिए उसमें है नहीं, तो आपको मेल देना पड़ेगा एजेंसी को कि सर ऐसे से हुआ था, CC2 आओ, और हम लोग इतना अमाउंट डेबिट करेंगे। तो वो अगर रिसीव नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो बोलेगा तक रहना, वो लास्ट को 50% या कुछ हद तक कंपनी भी बेयर करना लाइबिल बन जाता है, क्योंकि ना अगर उस वर्क ऑर्डर में कुछ लिखा नहीं है रिगार्डिंग दिस मैटर, तो आपको
वो और आपका पास सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत है। और रूल के हिसाब से आपका प्रीमिसेस के अंदर आपको लेबर अलाउड नहीं है। काम के चक्कर में आप रख दिए लेकिन अलाउड नहीं है। वो चीज़ बहुत मैटर करता है, वो चीज़ पहले से ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी कोई मटेरियल आता है ना, वो खुद जाके आंसर करेगा वो एरिया सेफ है, सिक्योर है कि नहीं, वहाँ पर सीसीटीवी एक्सेस है कि नहीं है, वो बाउंड्री कवर है कि नहीं है, गेट लगा है कि नहीं लगा है, या वो वेयर हाउस में अंदर है या बाहर है। जैसे कुछ मटेरियल की वेयर हाउस में बाहर रहता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट करना है। अगर मान लो कंपनी को नहीं हम ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दे रहे तो उसको रीजन दीजिएगा कि सर अगर नहीं रखेंगे पर्टिकुलर इस जगह पर चोरी होने का चांस रहता है। सीसीटीवी मैंडेटरी जैसे कि नाइट विजन सीसीटीवी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको वहाँ पर मोर सिक्योरिटी गार्ड को एंगेज करना पड़ेगा। ये चीज़ आप करना पड़ेगा शुरू से, स्टार्टिंग से। जब आपको पता चले कि यहाँ पर मटेरियल आने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि आज मैंने आप ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके रखिएगा कि भाई कुछ मटेरियल आ रहा है क्या, आज कहाँ रखोगे आप, यहाँ पर कैसे रखोगे, इसका सिक्योरिटी स्कोप क्या है, वो सेफ साइड रहेगा नहीं रहेगा, सेफ रहेगा नहीं, चोरी होने का चांस है क्या, खुद से पूछना पड़ेगा आपको। आपको कोई बताएगा नहीं कि भाई देख लो चोरी होने का सब बताते हैं, देखो चोरी हो गई। तो वो चीज़ को आपको पहले सिक्योर करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कहाँ रखोगे। वो कौन बताएगा? स्टोर डिपार्टमेंट। याद रखिएगा वो चीज़। क्या जो माल मंगा रहा है वो मटेरियल मंगा रहा है, भाई आप मटेरियल तो मंगा रहे हो लेकिन रखोगे कहाँ पर? आप मटेरियल मंगा रहे हो रखोगे कहाँ पर? वो बोलेगा सर यहाँ पर रखना है। तो आप खुद जाकर इंश्योर करना कि सही में ये जगह जहाँ पर रखने वाले वो सेफ है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत एक्शन लेके उसके लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। जब वो मटेरियल लाने से पहले होना चाहिए, मटेरियल लाने के बाद नहीं। ऐसा चीज़ आता है कि मटेरियल आ जाता है, उसके बाद आपको पता है ये मटेरियल तो आ गया, कहाँ रखे उसके बाद, तो कुछ फ़ायदा नहीं उसमें। इसीलिए हर चीज़ आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ओनरशिप लेना पड़ेगा आपको। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चाहे आप अगर एडमिन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो, स्पेशली कंस्ट्रक्शन लाइन में, चाहे आप जितना ही बड़ा कंपनी हो, इस तरह का माहौल हमेशा रहेगा, हमेशा, स्पेशली कंस्ट्रक्शन लाइन में। कभी कभी मेरा प्रीवियस कंपनी में ऐसा ही हुआ था, झारखंड में था मैं, ओनली 4 डेसिमल के लिए हमको कोर्ट तक जाना पड़ा। जब हम लोग उसको बाउंड्री घेर रहे थे, अंदर बेचिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट बैठाने, रोड प्रोजेक्ट था एक्चुअली। तो स्टार्टिंग में अमीन आया, उस समय हम लोग थे नहीं, तो दूसरा बंदा था, वो कोई HR का बंदा था नहीं, वो पहले से ले लिए और थोड़ा बाउंड्री सीधा करने के चक्कर में थोड़ा सा वो एंगल करने के जो 4 डेसिमल या 4 फीट ऐसे कुछ इशूज था उसका, वो हो गया। वो बंदा आया 3 साल के बाद आया, बोला कि सर ये ज़मीन तो मेरा है इतना, और जो कि हमारा मेटरोलॉजी उसमें है। बोला नहीं, हम लोग तो सब कुछ बात किए थे, उसमें कोई आया नहीं, मैं तो था नहीं, सबको पता है कि ज़मीन मेरा है, इतना एरिया मेरा है करके। तो ठीक है, वो जाके RI को बोला, RI और अमीन साहब भाई जब पेपर देखे, उसका खतियान देखे, बोला कि हाँ भाई ये तो इतना ज़मीन तो आपका करीबन शायद वही 4 फीट या 4 डेसिमल के आसपास कुछ था इसमें। बोले कि ज़मीन तो उनका ही है, आप तो बाउंड्री घेर चुके हो ऑलरेडी, उसमें मटेरियल भी है। तो बोला कि भाई मुझे 3 साल का पूरा भाड़ा चाहिए, पूरा, क्योंकि ना ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, आप तो इसको जबरदस्त कहो, तो मैंने कब्जा करके रखे हुआ, मुझे चाहिए पूरा, बाउंड्री खोलो, मुझे दो वो एरिया। तो बाउंड्री खोलने का ये खोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो पैसा जाएगा। तो हम लोग उसको जब बोले हाँ करेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसे करते 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 करीबन 2-3 महीने हो गए, वो केस कर दिया हाँ ऑफकोर्स। उस चक्कर में चलो कंपनी धीरे धीरे करके उसको, जहाँ पर 2 लाख मैंने बात हो रहा, 3 लाख बात हो रहा था, 2012 का बात बता रहा हूँ, 12-13 का, 2012-13 में, तो वहाँ पर उसको
30-40 हज़ार में सॉर्ट आउट हो गया, जो कि हालांकि 2,000 में होना चाहिए था, क्योंकि ना वहाँ पर ज़मीन कुछ था नहीं, ऐसे 2-3 हज़ार रुपये होता था, लेकिन हम लोगों को 30-40 हज़ार रुपये देना पड़ा। तो याद रखिए, कभी भी मैं मैनेजमेंट भी बोलता हूँ कि कभी भी न्यू साइट अगर आपको मिलता है तो पहले सर्वे टीम, HR एडमिन टीम, अकाउंट्स टीम को लेके जाइए। 3 टीम पहले होना चाहिए साइट लेवल में। देखिए, सर्वे टीम तो अपना सर्वे करेगा, रोड प्रोजेक्ट हो कहीं वो सर्वे कर लेगा, देख लेगा क्या है। मेन एडमिन टीम का रोल क्या है, वो गेस्ट हाउस, लैंड जहाँ पर आपका कुछ स्टोर वगैरह रहेगा या कुछ भी प्लांट होगा, टेम्परेट प्लांट, हॉट मिक्स हो गया, आपको WM प्लांट हो गया, वो सब, और गेस्ट हाउस। कभी कभी क्या होता है ना, बोलते हैं कि नहीं, एक गेस्ट हाउस में पूरा रहेंगे, ऑफ रोल ऑन रोल। कभी कोई के आने के बाद बोलते हैं कि नहीं, गेस्ट हाउस अलग कर दो, पूरा ऑन रोल अलग, ऑफ रोल अलग। वो पहले से आपको डिसाइड करना है कि भाई कैसे करना है। अगर रिमोट एरिया है, घर नहीं है, तो याद रखिएगा एक जगह पर ही ऑफ रोल ऑन रोल रहेंगे। अगर आप सिटी लेवल में हो, अच्छा माहौल है, घर मिल जा रहा है, तो ऑन रोल और ऑफ रोल अलग अलग रखिएगा, ठीक है। नक्सलाइट एरिया है तो एक जगह पर आपको रखिएगा। अगर मान लीजिए नक्सलाइट एरिया है तो ऐसा जगह को लेना है जैसे कि मान लीजिए पूरा एम्प्लॉय एक जगह पर है, और एटलीस्ट 2 गाड़ी जो कंपनी का खुद का होना चाहिए। आप पर डिपेंड मत करो कि भाई बाहर से हम लेंगे, बाहर से लीजिए, नहीं तो लोकल प्रॉब्लम हो जाएगा, लेना तो पड़ेगा बाहर से, लेकिन 2 गाड़ी ऐसा होना चाहिए जो कि कंपनी का टाइट अंडर में आएगा, उसके साथ 2 ड्राइवर मिनिमम। ये चीज़ याद रखिएगा। ये गलती आप मेरे को बोलिएगा कि सर ये होना चाहिए, खासकर नक्सलाइट एरिया में, खासकर बोलता हूँ जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। हम लोग झेल के आ चुके हैं, खासकर झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ एरिया, खासकर वो कभी कभी जो नक्सलाइट ये एरिया होता है जो कि रोड प्रोजेक्ट में वो थोड़ा दिक्कत करता है। तो इसीलिए आप लोग को खासकर इस जगह पर आपको पहले सोच कर रखना, और जाते ही लोकल पावर लोगों से मिलजुल कर आपको कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना है, पुलिस और लोकल लीडर्स, कोई भी एरिया नक्सलाइट हो, प्लेन हो, ये आपका पहला ड्यूटी बनेगा। कहाँ ग्रोसरी सामान मिलता है, कहाँ का मेडिकल होता है इजीली एक्सेसिबल, इसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, ट्रैफिक, इतना पहले। उसके बाद अगर लैंड लेते हो स्टोर यार्ड के लिए, देखिएगा साइड आपका कितना जगह पर है और कौन सा सेंट्रल स्टोर होने से आपको दिक्कत है। मिनिमम 3 स्टोर तो करना है, एक सेंट्रल स्टोर, बाकी 2 सब स्टोर मिनिमम, और जो कि विदिन 5 to 7 किलोमीटर अंदर ही होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, और जितना कम हो पाएगा ट्राई करेगा। एटलीस्ट एक वेयर हाउस मिनिमम होना चाहिए, चाहे सेंटर स्टोर में करिए या सब स्टोर में करिए। जितना बड़ा बड़ा जो कि चोरी ना हो पाए वो चीज़ बाहर रहेगा, जो चोरी लायक हो सकता है उसको सीधा वेयर हाउस में। और जब भी आप वेयर हाउस के लिए कोई भी एग्रीमेंट करो, पहले बोल दीजिएगा कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि ना जमीन मालिक कभी अलाउ नहीं करता कि नहीं स्ट्रक्चर करना नहीं देंगे। वो पहले बात करिएगा, सर हम यहाँ पर एक छोटा सा वेयर हाउस बनाना है 40 बाई 40 या कुछ भी जो भी, पहले बातचीत करके रखिएगा ये चीज़ कि ये वेयर हाउस में हम लोग ये मटेरियल रखेंगे सर, जब तक हम जब छोड़ेंगे आज इटे आपका लेबलिंग करके दे देंगे। देखिए वेयर हाउस अगर मना करता है तो मान लीजिएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा ज़मीन हो। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ज़मीन ले लिए, तुरंत फेंसिंग, माल आने के बाद फेंसिंग कभी मत करिएगा, पहले फेंसिंग करिएगा। चारों तरफ आपको माने बाउंड्री लगाना पड़ेगा, उससे बाद उसी समय आपको सिक्योरिटी का डिप्लॉय करना पड़ेगा, चाहे आपको मेटल आए ना आए। ये चीज़ माने मिनिमम दिन में 2, रात को 3 या 4, अगर एरिया बड़ा है तो 4।
उसके बाद साइमल्टेनियसली पावर सप्लाई, डीजी नहीं तो आपको पावर कनेक्शन। ये चीज़ हुई थी, मेटल आने से पहले सबको रेडी होना पड़ेगा। बहुत जगह पर मैं देखा हूँ कि आपका मेटल आ जाता है लेकिन फेंसिंग नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड रखते एक दो, कंपनी सोचता है कि पैसा बचा, लेकिन वो पैसा के चक्कर में पूरा आपका वार्ड कर जाता है। इन वार्ड आउटर कुछ रहता नहीं है। जब आप रिकंसिल करोगे कुछ मैच नहीं करेगा। कोई बोले साहब उस समय तो पता नहीं था क्या था क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो जगह से हो चुका है, देख चुके हैं हम लोग। इसलिए जब भी आपको इस तरह का फीचर मिले स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पहले करिएगा। नहीं सर हमको फेंसिंग पहले करना है, अगर मान लो लैंड मिल गया स्टोर के लिए फेंसिंग पहले, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी, फुल पावर सप्लाई, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो डीजी हो, चाहे वो आपको डायरेक्ट सप्लाई हो। ये चीज़ मस्त करिएगा। सेम टू सेम कंडीशन गेस्ट हाउस या आपका स्पेशल मेस के लिए, अगर मान लीजिए आप स्पेशल मेस ले लेते हो या गेस्ट हाउस लेते हो, उनमें से डायरेक्ट बात करिएगा। क्यों ना वो लोग बहुत चालाक होते हैं, बोलते हैं कि अगर जिस कंडीशन में लिए हो उस कंडीशन देना है, मैंडेटरी है। उसके बाद अगर घर में डिस्टेम्पर लगा है तो वो पहले ही बोल देगा बाबू आप लोग अगर डिस्टेम्पर है जाने से पहले वो जब भी मुझे हैंड ओवर करोगे डिस्टेम्पर जो जैसे था सेम टू सेम मुझे देना है, नहीं तो उसके बराबर पैसा मुझे देना है, मिनिमम 3 से 4 लाख रुपया। वो कंडीशन में क्या होना चाहिए वो पूरे शुरू से लिखिएगा। एडवांस कितना होना चाहिए, हर साल कितना 5 to 10% बढ़ना है, वो सब मेंशन होना चाहिए। और एक क्लॉज लिखिएगा कि आपको हर महीना 10 तक पेमेंट होगा। मे भी जिस महीना अगर 1 महीना 2 महीना आपको बियर करना पड़ेगा बाई चांस अगर नहीं डिले होता है तो। नोटिस पीरियड मिनिमम 1 महीना इधर बोथ साइड। लेकिन अगर मान लीजिए पैसा डिले होता है तो भाई कंपनी इतना कोऑपरेट करना पड़ेगा, बस इतना लिखिएगा मेंशन। लेकिन वो चीज़ कोई लिखता नहीं है, वो लास्ट में प्रॉब्लम करता है आपका ओनर। बोलता है भाई मेरा 10 तक पेमेंट नहीं आया, 15 तक पेमेंट नहीं, आप घर छोड़ो। दो क्लॉज में लिखिएगा। तो वो शुरू से बोल देगा नहीं सर नहीं हो पाएगा तो घर छोड़ो। कोई भी बोलता है ठीक है यार 1 महीना 2 महीना ठीक है, पैसा तो आ जाएगा, मिल के आएगा तो ठीक है, 30-40 हज़ार तो 60,000 80,000 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। वो शुरू से लिखना है, शुरू से, कोई बीच में कोई ये नहीं करना है। और क्लॉज जो रहेगा पूरा लास्ट तक रहेगा। उसका एरिया कितना है, प्लॉट एरिया कितना है, उसका कारपेट एरिया कितना है, कितना रूम है, कितना क्या क्या है, सब कुछ मेंशन करेगा। आंसर हो ए बी जो भी है कि भाई हम घर लेने टाइम उतना बाथरूम था, उतना टॉयलेट था, उसका गीजर था, उसका फ्रिज दिया था, उसका एसी था, उसका बेडरूम का साइज इतना था, उसका ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम में ये था, सब कुछ जो उसका इसका बल्ब था, फैन था, क्या नहीं सब कुछ रखिएगा उसका। तभी जाके आपके पास पूरा डेटा रहेगा। नहीं तो जब आप मान लीजिए कब आप छोड़ देते हो, दूसरे आपके बोले कोई दूसरा आता है तो वो बोले अरे भाई दूसरा लास्ट एडमिन क्या मेंटेन है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो डेटा ही नहीं। लास्ट में ओनर बोला मुझे क्या पता, मैं तो कंपनी को जानता हूँ, मुझे एडमिन से कोई मतलब नहीं है। भाई मेरा यहाँ पर था फैन नहीं मिल रहा है, मेरा लाइट इतना लगा था 10 लाइट था, हालांकि कुछ एक भी लाइट ना हो, बोले भाई मैं 10 लाइट तो मुझे 10 लाइट चाहिए। उस समय आप लोग फंस जाओगे, जो लास्ट हो वो फंस जाएगा अगर प्रॉपर डेटा मेंटेन नहीं रहे तो। ये ऑलरेडी ये 20-22 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, क्यों ना मुझे पता है कि ये आपको लगा छोटे है कुछ नहीं, बहुत ये छोटा चीज़ आपको बहुत मैंने प्रॉब्लमेट कर देगा अगर मान लीजिए ठीक ठाक नहीं है तो। उसके बाद और चीज़ें खास करके जब आप मेडिकल के लिए टाइप करते हो, मिनिमम 2 हॉस्पिटल आपके साथ टाइप होना चाहिए नियर बाय, एक जनरल और एक क्रिटिकल, जहाँ पर मान लीजिए आपको खास करके आपको ऑर्थो का हो, वो मिनिमम होना चाहिए कहीं पर भी। अगर ज़रूरत पड़े तो एक बेड तो रिजर्व करके रखिएगा इमरजेंसी केस में, चाहे वो महीना का कुछ लेता होगा अलग चीज़ है, लेकिन रखिएगा जरूर। खासकर रोड प्रोजेक्ट या आपको बिल्डिंग प्रोजेक्ट
हाई राइज बिल्डिंग हो गया और हाई हाइट में कोई काम करते हो तो एटलीस्ट आप तो हॉस्पिटल अच्छा टाइप करके रखिए, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। ये चीज़ आप मेंटेन करके रखिएगा। और कोई भी रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड अगर आईएसओ स्टैंडर्ड मेंटेन करो तो लेबलिंग होना चाहिए कोड के साथ, कलर कोड के साथ, नंबर के साथ। जैसे मान लीजिए एचआरएमए का है, पीएफ के लिए एक कोड हो गया, वो कोड मेंटेन करिए कलर कोड के साथ। एचआर कोड कलर कोड ही मान लीजिए आपका ग्रीन एग्जाम्पल। पीएफ नंबर है, पीएफ वॉल्यूम 1 001 मान लीजिए, एक कोड आप मेंटेन करो पीएफ के लिए। सेम टू सेम आप एक्सेल भी मेंटेन करके रखना है। अगर आप अलमारी में रखते हो स्टेयर वाइज रखना है, कौन सा रैक में रह रहा है, पीएफ कौन सा रिकॉर्ड में रह रहा है, पेज काउंटर का डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर रह रहा है, आपका डेली वेजेस का रिकॉर्ड कहाँ पर है, वेंडर डिटेल्स कहाँ रह रहा है, पूरा कॉलम वाइज रखना पड़ेगा आपको। और सेम टू एक्सेल भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको आज पर आईएसओ स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी रिकॉर्ड रख लो, ऐसा नहीं होता है। अगर आईएसओ मेंटेन करो तो कॉलर कोड के साथ होता है। और पूरा बॉक्स फाइल, खास करके आपका स्प्रिंग फाइल से नहीं होगा, बॉक्स फाइल ईच एंड एवरी बॉक्स फाइल मेंटेन करना है आपको। कंप्यूटर प्रिंटेड लेबलिंग करके आपको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। और कमेंट में मैं बोल रहा हूँ, और भी कुछ इश्यूज है अगर मान लीजिए तो रिलेटेड टू एडमिन आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कभी भी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो लाइव मैंने प्रैक्टिकली, जो कि आप किताबों में नहीं मिलेगा, खास करके याद रखिएगा वो चीज़ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीज़ ग्राउंड लेवल में मिलेगा। और ख़ास करके याद रखिएगा, जब भी आपका सेफ्टी वॉक थ्रू होता है आपको जाना पड़ेगा, वर्कमैन का हालत देखना पड़ेगा कि मेरा वर्कर्स की जो साइड लेवल में जो लेबर हस्बैंड है वो कैसा रहता है। हफ्ता में मिनिमम 1-2 दिन तो जाना पड़ेगा। उनको पानी का फैसिलिटी है कि नहीं है, सैनिटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका बाथरूम कैसा फैसिलिटी है, उसके बाद उनका रूफ कितना हाइट में है, फैन कितना हाइट में है, प्रॉपर इंसुलेशन है कि नहीं है, थार कोड 3 कोर लेयर का इलेक्ट्रिसिटी लगा कि नहीं लगा है, एमसीसी लगा है कि नहीं लगा है, आरसीसी लगा है कि नहीं लगा है, वो सब चीज़ देखना पड़ेगा। आपका अंडर में आता है वो चीज़। आप बोलेंगे चलो ठीक है वो देखा जाएगा, नहीं, जब ऑडिट होगा आपको पहले क्वेश्चन होगा कि भाई ये लेबर का क्यों नहीं इस ढंग से हुआ है, आज पर एसओपी क्यों नहीं हुआ है, रीजन क्या था। तो आपका करने से उस समय डाउन हो जाएगा। क्यों का आंसर नहीं दे पाओगे तो आप उधर ही आपका क्रेडिट खत्म, और वो क्रेडिट आपका अप्रेजल में शो करेगा कि भाई एक साइट में आपका एक एडमिन है जो कि प्रॉपर एसओपी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो सब आपका अप्रेजल में शो करता है। वो चीज़ थोड़ा ध्यान, कोई भी साइड में अगर मान लो अभी न्यू डिप्लॉयमेंट हो या न्यू आपको अपॉइंट किया गया है, ये चीज़ आपको चाहे जूनियर लेवल में ही सही, लेकिन आपको ये सब चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इतना करना ही, आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा, चाहे जूनियर लेवल में और सीनियर, ओनरशिप लेना पड़ेगा मैंडेटरी। आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए गाड़ी आपका हायर व्हीकल हो और आप उसमें जीपीएस लगा है और गाड़ी चल रहा है आपका 150 किलोमीटर और मैंने जीपीएस दिखा रहा है आपका 80 किलोमीटर, तो क्वेश्चन तो उठेगा। जीपीएस में 80 दिखा रहा है, गाड़ी 150 किलोमीटर गया है, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। 5-10 किलोमीटर तो 5% हम लोग जनरल देखते हैं प्लस माइनस, लेकिन 150 किलोमीटर 50% हो जा रहा है। अगर जीपीएस मान लीजिए जीपीएस दिखा रहे 150 किलोमीटर और गाड़ी चल रहा है 80 किलोमीटर, फिर भी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं लेकिन है, तो वो चीज़ भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर जीपीएस लगा तो आप डीजल कितना इशू कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। बाइक अगर आप मान लीजिए आपको एम्प्लॉय को बाइक मिला है, फ्यूल कितना इशू कर रहे हो
वो भी देखना पड़ेगा, एवरेज देखना पड़ेगा मंथ एंड में। मान लीजिए आप एक गाड़ी को महीना में 25 लीटर यूज दिए हो, उसका कैलकुलेशन कर रहे हो तो दिखा रहा है कि 110 किलोमीटर एवरेज आ रहा है। पॉसिबल है क्या? आज के डेट में 110 किलोमीटर एवरेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो मुश्किल है। इधर आप किलोमीटर में लिखना गलत किए हो, वो नहीं तो वो भेजा है गलत कुछ, वो सब देखना पड़ेगा आपको। यानी पर डे आपको ट्रैक करना पड़ेगा, चाहे पूछ के हो या कहीं पर हो। तो वो हाँ ठीक है, 50 है, 55 है, 60 तक भी मैनेजेबल, छोटा गाड़ी ये सब गाड़ी आ जाता है 50-55 में। लेकिन कोई गाड़ी आप 80, 90, 100 दिखाएगा तो क्वेश्चनेबल होगा, आपको ही होगा कि भाई कैसे मेंटेन करते हो यार डेटा कि गाड़ी 100 किलोमीटर दिखा रहा है एवरेज, कैसे कर रहे हो ये सिर्फ मेंटेन। अगर गाड़ी और एक चीज़, हायर व्हीकल्स अगर आप बोले रहो या साइड लेवल में गाड़ी की हायर की हो और मंथ एंड में सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ठीक है, बिल रेज हो गया, बिल आया नहीं, पेमेंट आया नहीं, तो फॉलो भी आपको करना है सर, एक थ्रू अकाउंट्स। सर देखो उसका पेमेंट कब तक होगा, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो कल गाड़ी खड़ा हो जाएगा, साइट बंद। वो चीज़ भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, वो फॉलोअप होना ही चाहिए कंटिन्यू, चाहे आप डायरेक्टली करो या थ्रू करो, करना तो है आपको। आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हाँ ये तो अकाउंट्स का काम है, वो देख लेगा, अकाउंट नहीं होता है, ऐसा नहीं करना। आपको करना ही मतलब टोटल बिल अप टू जब तक उसका अकाउंट में आता क्रेडिट नहीं होता तब तक आपको ये करना पड़ेगा, वो चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत है, आप एडमिन को निभा नहीं पाओगे, एडमिन रोल को निभा नहीं पाओगे। और एक चीज़, जब ऑफरोल का अप्रेजल आता है, आपका तो अप्रेजल चलो ठीक है एचओ भेजेगा, लेकिन एचओ भेजेगा ऑफरोल का डेटा आपके पास पे आएगा। आप हड़बड़ी में मान लीजिए एक बंदे का नाम छोड़ देते हो, आपको पता नहीं है, वो मान लीजिए वो भी गलती किया है, वो 10 आदमी का भेजा, लेकिन आपको होना चाहिए 12 आदमी। आप ये बोला चलो भाई एचओ भेजा ठीक हो जाएगा, आप भेज दिए, ओके करके भेज दिए, सब कुछ हो गया, 2 महीने का सैलरी भी सबका आ गया बढ़ के, लेकिन उस बंदे दोनों को नहीं आया। बाद में पता चला भाई उन दोनों का नाम है ही नहीं। सर मैं तो वो बोलेगा सर मैं तो 2-3 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो आना चाहिए अप्रेजल, मेरे पास आया नहीं अभी तक। तो वो आप भी देखोगे सही में तो ये तो 2 साल हो गए ज्वाइन किया है, तो 3 साल हो गया, लेकिन उसका अप्रेजल आया नहीं है। तो तुरंत आप एचओ को मेल करना है, अगर बाद में पता भी चलता है तो वो मेल कर कंसर्न डिपार्टमेंट को सीसी में रख के कि सर तो आपका जब लिस्ट था उसमें भी मेंशन था नहीं, तो हम लोगों ने भी तो उसको करिए, थोड़ा जैसे करना है जल्दी करिए, उसका पेमेंट जो भी 2-3 महीने का एरिया था इसको बढ़ा दीजिए, वो चीज़ भी आपका एंड में ही रहेगा। साइड लेवल में जितने भी एक्टिविटीज है सबका रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है। पेपर कटिंग प्लीज भी रखना पड़ेगा, अगर कंपनी का नाम भी कुछ सकता है तो पब्लिश होता है, वो आपको भी रखना पड़ेगा। स्ट्राइक होता है, ज़्यादा बाइस होता है तो वो रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, खास करके आपका रोड प्रोजेक्ट में काम क्यों नहीं हो पाए ना, इतना सेंटर बाइस होता है तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जाकर डेटा लेना पड़ता है। जनरली वो डेटा देते हैं 2200 शायद लेते थे, अभी पता नहीं वो, लेकिन वो एरिया का पूरा डेटा देंगे कि भाई इस महीना में इतना बारिश हुआ करके, तो चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए रोड प्रोजेक्ट में हो और एक्सपेंशन हो रहा है रोड का, तो 75 फीट सेंटर लाइन से छोड़कर आपको जमीन लेना है, एग्जाम्पल जितना पेड़ है उसको काटना पड़ेगा। जनरल थर्ड पार्टी करते हैं, कभी कभी पैसा बचाने के चक्कर में कंपनी बोलते नहीं आपका बंदा लोग करेंगे, पीएम का ऑर्डर है, उसमें एडमिन इन्वॉल्वमेंट होगा, और भी डिफरेंट एडमिन भी इन्वॉल्वमेंट होता है। लोकल लेवल को लेकर काउंट करना पड़ता है पेड़ का गर्थ, पेड़ का हाइट, कौन सा टाइप का पेड़ है, वो डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जमा होना पड़ता है।
आपको मान लीजिए 100 पेड़ काटना है तो 500 से 1000 पेड़ लगाना भी पड़ेगा एरिया देखकर। वो याद रखिएगा वो चीज़, खास करके जब ये आप रोड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जनरल करते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी बोलते नहीं खुद ही करेगा। अगर और एक चीज़ है, अगर वो एरिया बॉर्डर में आ तो और भी डेंजर है। जैसे हम लोग रोड प्रोजेक्ट करते थे झारखंड और खड़गपुर, वो स्टेट अलग हो जाता है। झारखंड अलग जगह पर आ गया, ये खड़गपुर अलग, एक ही हाईवे है। अलग कैसे हो जाता था? मान लीजिए मैं झारखंड का लेबर को लेकर खड़गपुर में चला गया, झारखंड का लेबर रेट अलग है, खड़गपुर का वेस्ट बंगाल का अलग रेट है। अगर वहाँ पर कोई लेबर ऑफिस आकर पकड़ लिया कि भाई ये कहाँ का बंद है, वो उधर ही इशू हो जाते तुरंत। थोड़ा सा डिस्टेंस है लेकिन इशू कर लेते हैं। इसीलिए 2 टीम हमेशा, अगर बॉर्डर होता है तो 2 टीम लेके करिएगा हमेशा, कभी भी। उस साइड का लेबर यूज करिए, इस साइड का लेबर आप यूज करिए। इस तरह चीज़ को कभी भी नेगलेक्ट मत करिए। नहीं कोई बोला है चलो यार लेबर लेके कुछ होता नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू हो जाता है। जब तक इशू नहीं होता कुछ दिक्कत, जब दिन इशू हो गया मतलब पहले आप ही जिम्मेदार बनोगे। बोलेगा आपको पता नहीं था उधर का रेट अलग है, आप इधर का रेट अलग, वो क्यों लेके गए? वो चीज़ के लिए भी आंसरेबल आप ही हो, एडमिन डेवलपमेंट। इसीलिए जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो जनरली याद रखिएगा, पूरा पहले चीज़ को डीपली समझो, जो मुझे करना क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है, वो पहले होमवर्क होना चाहिए, तभी जाकर आप कुछ कर सकते हो। हाँ ये बोल दिया तुरंत जाओ, नहीं ऐसा मत कभी मत करना, कभी भी नहीं। कोई भी प्रोजेक्ट में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हो, कंस्ट्रक्शन का कोई ESR प्रोजेक्ट हो, रोड प्रोजेक्ट हो, बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो। और एक चीज़, मान लीजिए साइट में कोई भी लेबर आता है ना, साइट इंजीनियर वो बताता नहीं है कि सर एक कॉन्ट्रैक्टर का 5 लेबर आए कि 10 लेबर आए। आपका बहुत बड़ा साइट है, 10 साइट 15 साइट 50 साइट चल रहा है, 50 काम चल रहा है, हाँ 40-50 कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर आ रहा है जा रहा है, आप स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हो ठीक टाइम पे, उसको हो जाएगा मतलब पहले आपको भाई स्क्रीनिंग नहीं हुआ, क्योंकि लेबर साइड नियम में बताया नहीं, मुझे थोड़ा पता चलेगा कैसे। उस समय आपको खुद पूछना पड़ेगा, बाबू आज कुछ लेबर आया क्या? डेली, ये डेली होना चाहिए। आप पूछो या आपको जूनियर, आप उससे रिपोर्ट लोगे, भाई देखो इतना साइट चल रहा है, ईच एंड एवरी कस्टमर ये इंजीनियर को पूछो उसका साइट में कौन सा न्यू कॉन्ट्रैक्टर आया है, न्यू लेबर आया है या न्यू कॉन्ट्रैक्टर आया है, और तुरंत आदमी भेजकर उसका स्क्रीनिंग करो। स्क्रीनिंग मस्ट, साइड लेवल में हो, स्कैटर साइट है, स्क्रीनिंग हो। देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ही गेट आपके FRM में गेट पास आया, दे दिया, चलो पता चल जाएगा कितना आया कितना गया। कोई नया बंदा आया तो उधर ही गेट पास बनेगा, उसके बाद दिया जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन में स्कैटर साइड में नहीं, जहाँ पर पानी टंकी ये सब काम होता है, पता नहीं चलता कितना बंदा आया कितना कब गया, कभी नेटवर्क लगता भी नहीं है, ऐसे जगह नेटवर्क लगेगा नहीं। जब कुछ हो जाएगा तो बोले सर वो बंदा आया था 10 दिन हो गया, उसका स्क्रीनिंग हुआ है? नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है? एडमिन क्या कर रहा था ना? सर साइड नहीं था। हम लोग बोले साइड नहीं यार, साइड नहीं बोला नहीं तो तुम क्या कर रहे, तुम क्यों नहीं पूछा? बस खत्म आपको। तो हमारे 2 जूनियर लेवल, वो लोग क्यों नहीं बात की, वो लोग क्यों नहीं गए? क्यों नहीं? एजुकेशन टीम है, वो आपको कमा के देगा, प्रॉब्लम आएगा तो आप इसको। इसीलिए पहली बात है, आप पूरा जितना भी साइड आप पहले उन लोग को पूरा फ़ोन से डेली सुबह साइड में पहुँचते ही पहले कंटिन्यू फ़ोन करो, लिस्ट आउट करो, भाई इस साइड में नहीं आने बताया करके। और आपका जूनियर हो या खुद जाकर सोच के निकलो, ये चीज़ आपको करना है डेली,
ऐसे नहीं कि आज कर लिया तो 10 दिन के बाद फिर से नहीं, डेली आज आया, चाहे वो बोलेगा कि सर मैं तो कल बोला था नहीं आया करके। भाई मेरा ड्यूटी मैं करूँगा, तुम्हारा ड्यूटी तुम मुझे बताना, नहीं बताओगे तो वो तुरंत मेल, भाई तुम मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, हाँ या नहीं, मुझे मेल में दो या कहीं पर दो। लेकिन डेली मैं फ़ोन करूँगा, मुझे हाँ या ना में आंसर करना, नहीं अगर पता चलेगा भाई तुम्हें रिस्पॉन्सिबल हो, वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए डेली का डेली। 10 साइट है, मान लीजिए 10 कॉन्ट्रैक्ट है, 25 साइट है, आपको 20-22 कॉन्ट्रैक्ट है, लिखो नाम लिखो, इस साइट में आज नया न्यू लेबर आया है, ये कितना आया लिखो, कॉलम करके लिख दो, बस हो गया, पता चल जाएगा उसमें कौन सा लेबर आया। जैसे आप DLA रिपोर्ट लेते हो, मान लीजिए आज का डेट में 150 लेबर है, कल मान लीजिए 152 लेबर है, 160 लेबर, भाई कहाँ पर 5-10 आदमी कहाँ बढ़ गया तुरंत, कल तो 160 आदमी था, 50 आदमी था, आज 10 आदमी कहाँ हो गया भाई ना। वो गांव गया था, आ गया, वो कौन गांव गया था, देखा कौन सा लेबर जिसका गांव गया था, आपको खुद पसंद DLA रिपोर्ट से पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन वो पता कब चलेगा, जब आप उसके साथ कनेक्टिविटी अच्छा रखोगे या डेली कॉन्टैक्ट रहोगे, तभी पता चलेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा तो बोलेगा नहीं सर मेरे पास लेबर नहीं आया, हालांकि वो आ चुका है, क्योंकि तो डॉक्यूमेंट है नहीं, वो बता देगा तो भाई निकाल देगा, ऑन ड्रेज भी रहेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर मेरा 3 लेबर है बस, इससे आप तो पूरा साइड घूम नहीं सकते ना, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपका पूरा रेडियस है, कैसे घूमोगे पर डे, एक ही माध्यम है, ओनली मोबाइल और कुछ है नहीं। आप यहाँ पर हो 80 किलोमीटर दूर में आपका एक साइट है, आप डेली जाओगे, पॉसिबल नहीं है, आपको जा भी नहीं सकते, ऐसे ही जंगल जगह पर है। तो वो चीज़ आपको जनरली ये चीज़ मेंटेन करना ही है, बेसिक चीज़ तो रहेगा ही रहेगा, वो तो आपको ये सब ऐडन है, आपको पता भी नहीं चलेगा। साइड में पूजा हो रहा है, भाई चंदा चाहिए, और कंपनी देगा आपको 2000 का, वो दिया होगा 10,000 का, और वो भी दिया भाई मैं 2-3 चंदे को ही दे पाऊँगा, 5 ज़्यादा नहीं, या 2-3 बंदे को ही, वो भी ओनली दुर्गा पूजा या गणेश पूजा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर तो अगर मान लीजिए आप एरिया में काम करो, बहुत सारा इंडिया फेस्टिवल तो आता ही होगा, देना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ टेक्निकल थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, हाथ से पैसा रखना पड़ेगा या कुछ भी इधर आप समझ सकते हो, कुछ भी करके वो चीज़ को आपको हैंडल करना पड़ेगा। वो आपका खुद का एफर्ट, खुद का दिमाग उस समय यूज़ करना पड़ेगा, जो कैसे करना है आपको, वो डायरेक्ट ऑनलाइन में बोल नहीं सकता वो चीज़ कैसे करना है, आप सोच लीजिएगा, और होता भी है, वो मैंने सोच जाता है, नॉट ए बिग डील। तो ठीक है, मैं बस अभी करीबन 10:30 होने वाला है, मुझे भी टाइम हो गया जाने का। मैं और एक चीज़ फिर से जो कि ये रियलिस्टिक हो, साइड में और भी इश्यूज़ कुछ होता है, वो चीज़ को मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, इशू को कैसे जितना भी प्रॉब्लम्स है कैसे हैंडल भी करना है, किस लेवल में करना है, और किसके साथ आप कोऑर्डिनेट करके इशू सॉल्व कर सकते हो। वो बीच में शायद 2-3 दिन के बाद में एक हमारा इशू चल रहा है, वो शायद सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि किस लेवल में आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये कुछ जानकारी जो कि खास करके आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, साइट में हम लोग जनरली जब भी करते हैं वो चीज़ हमें शेयर कर, और भगवान करे कि वो कभी ना हो, लेकिन होगा जरूर, कोई नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो करके, लेकिन हो जाता है। तो इसलिए अपना दिमाग को हमेशा ठंडा रखिएगा, कोई कभी भी एग्रेसिव मत होना, खास बीइंग HR और एडमिन पर्सन, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, चाहे वो आपको कितना भी गाली दे, पर वहाँ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो अगर कुछ इश्यूज है मुझे कमेंट करिएगा, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक भी करें अगर आपको अच्छा लगे। देखिए कोई एडिट कुछ नहीं है, ये जो एडिट वगैरह वो ये सब में एडिट की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल चीज़ का दिया जाता है, आप सुनो समझो। कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा, लैपटॉप में दिखाऊंगा, कोई स्क्रीनशॉट दूंगा, वो अननेसेसरी बात है। चीज़ को समझिए,
कुछ डाउट अगर होगा तो मुझे कमेंट करिएगा कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ है, मुझे थोड़ा हेल्प करो, तो मैं आपको ऑनलाइन में या ऐसे वीडियो में डाल दूँगा। पर्टिकुलर वो चीज़ 5-6 कमेंट्स को देखूंगा या 10 कमेंट्स को देखूंगा या 100 भी देखूंगा। अगर मुझे लगा कि हर चीज़ को रिलेवेंट मैच हो रहा है, मैं एक कंबाइन प्रॉब्लम निकल के वो वीडियो में डाल दूँगा। कि ना इतना टाइम एडिट करने, इतना टाइम मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इतना है कि मैं जो सीखा हूँ 20-22 साल में, मैं थोड़ा शेयर करूँ। अगर मेरा कुछ और भी सीखना है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ सीखना है, अभी और 10-15 साल काम करेंगे सोच रहे हैं, लेकिन सीखना बहुत है। अच्छा काम है, अच्छा जॉब है, खास करके एडमिन बहुत अच्छा लगता है काम करना। आप अपने जॉब को प्यार करो तो आपका देखिएगा बहुत सा चीज़ सॉर्ट आउट। जो आप अगर बोले यार यहाँ पे घुस गए यार, वो तो आप इजी चीज़ भी नहीं हो पाएगा, ये फैक्ट है। मैं इसको देख, मैं भी शुरू से जब मैं नया घुसा था, आज ऑफिसर ग्रेड में था, एग्जीक्यूटिव ग्रेड में तो यार क्या शुरू में अच्छा लगा, भाई इतना प्रॉब्लम कैसे झेलते हैं यार, फालतू में मैंने चॉइस कर लिया, ये कर लिया। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ सॉर्ट आउट हुआ ना, पता नहीं है, इसको अलग वे से देखना पड़ेगा यार, थोड़ा तो अलग करना पड़ेगा। करते 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 आज इस पोजिशन में पहुँचे। बहुत सारे मैंने मेरे दोस्त जो कैसे कंपनी में हैं, वो लोग मुझे फ़ोन कर पूछते हैं, यार राज कैसे करना है, बोलो ना यार। अच्छा लगता है कोई मुझे सजेशन लेता है, तो चलो कुछ तो है यार, तो दोस्त लोग पूछते तो हैं, एटलीस्ट ये चीज़ उनसे नहीं हो पा रहा है तो इससे सॉर्ट आउट करते हैं। मैं बहुत जगह पर गया भी हूँ, डेपुटेशन में जाता हूँ, वो लोग पूछते हैं सर इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, कैसे करें। मैं करता भी हूँ, ऐसे नहीं बोले मैं सब कुछ कर लेंगे, कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है। मान लीजिए 10 कैसा है, 10 में से 2 भी हो जाए ना आपके थ्रू से, तो चलो भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, ओनरशिप लीजिए। अगर कोई आपको जॉब में देता ना, इतना वो खूब लगता है कि चलो यार मैं इसको अगर डिप्लॉय किया हूँ या एंगेज किया हूँ काम में, कुछ तो एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ उसके ऊपर। वो अगर एक बार आपका चीज़ सॉर्ट आउट हो जाता है ना, तो सोच लीजिए आगे जितना भी मुश्किल आएगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये चीज़ करिएगा। तो थैंक यू मुझे इतना टाइम देने के लिए। आप सुन रहे को नहीं पता नहीं, बट पता चल जाएगा अगर आप लाइक करते हो या शेयर करते हो या कमेंट करते हो, इतना तो पता चल जाएगा। मेरा कुछ चलो ठीक है, मेरा हिंदी प्रॉब्लम है, थोड़ा वो मदर टंग इन्फ्लुएंस है ही है, मुझे पता है, तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं उड़ीसा से हूँ, तो मदर टंग इन्फ्लुएंस कुछ बड़ी बात है नहीं। लेकिन जितना भी बंदे सुनते हो, अगर रिप्लाई देते हो ना, तो मेरा आज का 1 घंटा या सवा घंटे का वीडियो सक्सेसफुल हो गया, सुन मुझे लगेगा। तो थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार।